दोस्तों, मिरेकल मॉर्निंग के ऑथर हैल एल्डॉट कहते हैं, हु यू आर बिकमिंग इज फार मोर इम्पॉर्टेंट देन वॉट यू आर डूइंग, एंड येट इट इज वॉट यू आर डूइंग दैट इज डिटर्मिनिंग हु यू आर बिकमिंग। आप सभी ने ऐसा तो सोचा ही होगा कि जो अल्ट्रा सक्सेसफुल लोग हैं उनकी ऐसी कौन सी हैबिट्स हैं जिनकी हेल्प से वो इतने सक्सेसफुल बन पाए। सबका तो नहीं पता, लेकिन बिल गेट्स, विल स्मिथ, ओपरा विनफ्रे, आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, अक्षय कुमार, टाइगर वुड्स जैसे और भी काफ़ी सक्सेसफुल लोगों में काफ़ी कॉमन है कि वो अपनी मॉर्निंग कैसे स्पेंड करते हैं। अक्षय कुमार सुबह 4:30 बजे उठकर बीच पर वॉक करते हैं। बिल गेट्स सुबह उठ के सबसे पहले एक्सरसाइज करते हैं। इस बुक के ऑथर कहते हैं, फोकस्ड एंड प्रोडक्टिव मॉर्निंग्स create productive days. Eventually, these days create successful and productive lives. By simply changing the way you wake up in the morning, you can transform any area of your life faster than you ever thought. दोस्तों, मैं आप सबसे पूछता हूँ कि किन टाइप की मॉर्निंग्स आपको एक्साइट करती हैं। न्यू ईयर मॉर्निंग, किसी फेस्टिवल की मॉर्निंग, या फिर जब आपको कहीं घूमने जाना होता है वैसी मॉर्निंग्स। अब ज़रा सोचिए, अगर आपकी हर मॉर्निंग ऐसी ही हो जाए, एक्साइटमेंट से भरी, तो कितना अच्छा होगा और आपकी लाइफ कैसे इम्प्रूव होगी। वी ऑल वॉन्ट टू लिव दैट लेवल 10 लाइफ, जिसमें हम बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर रहे हों, अच्छी अच्छी डेस्टिनेशंस पर जा सकते हों और जो चाहे वो खरीद सकते हों। लेकिन इज इट इवन पॉसिबल? अगर एक सेंटेंस में कहूं, यस इट इज। लेकिन इफ यू वांट योर लाइफ टू बी डिफरेंट, यू हैव टू बी विलिंग टू डू समथिंग डिफरेंट फर्स्ट। यू कांट क्लाइंब द लैडर ऑफ सक्सेस विद हैंड्स इन योर पॉकेट। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू हैव टू ट्रेन योर माइंड टू वेक अप अर्ली। सुबह के 5 बजे इज द ऑप्टिमल टाइम टू गेट अप। मैं जानता हूं कि आप में से काफ़ी लोग के लिए करना बहुत मुश्किल है, इसीलिए ऑथर विल गिव यू सम टिप्स दैट वुड हेल्प यू वेक अप अर्ली। फर्स्टली एंड वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेट योर इंटेंशंस बिफोर बेड। योर फर्स्ट थॉट इन द मॉर्निंग इज यूजुअली द लास्ट थॉट यू हैड बिफोर यू वेंट टू बेड। अगर आप खुद को ये कहेंगे, शिट, आज मैं सिर्फ 5 या 6 घंटे ही सो पाऊंगा, तो आप सुबह जल्दी उठ ही नहीं पाओगे। इसकी जगह अगर आप अपने आप को, अपने गोल्स और जिन भी चीज़ों के लिए आप थैंकफुल हो उनके बारे में सोचो, तो यू विल फील गुड एंड मोटिवेटेड टू वेक अप इन द मॉर्निंग। दूसरा स्टेप, अपने फ़ोन को अपने से दूर रखो, जिससे कि अलार्म ऑफ करते टाइम आपको बेड से उठना पड़े और थोड़ा चलना पड़े। Then brush your teeth, drink a glass of water, and then savors. What? Savors? Author आपको 6 एक्टिविटीज बताते हैं जो कि आपको लेवल 10 लाइफ के और पास ले जाएंगी, जिनको वो नाम देते हैं सेवर्स। पहली, साइलेंस। दोस्तों, सुबह उठ के सोशल मीडिया चला लेना या फिर गाने सुनने लगना एक अच्छा एडवाइस नहीं है। इससे अच्छा गो इन योर हाउस बैल्कनी एंड जस्ट ब्रीथ फॉर 5 to 10 minutes बाय स्टैंडिंग, और आप मेडिटेशन की भी हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट, एफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस। रोनाल्डो, मोहम्मद अली, ये वो लोग हैं जो अपने आप को बोलते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द ग्रेटेस्ट, एंड दे रियली वेंट ऑन टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन देयर फील्ड्स। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के मेथड को जानने के लिए आई स्ट्रांगली रिकमेंड कि आप नेटफ्लिक्स की एक डॉक्यूमेंट्री द सीक्रेट देखिए, जो कि आई बिलीव आपकी सबसे अच्छी डॉक्यूमेंट्री होगी। नेक्स्ट, एक्सरसाइज। फेमस ऑथर रॉबिन शर्मा कहते हैं, इफ यू डोंट मेक टाइम फॉर एक्सरसाइज, you will probably have to make time for illness.
exercise is the most important thing of your miracle morning routine. चाहे 15 मिनट ही सही, but exercise daily in the morning. It will be the best mind booster you'll ever have. Fifth habit, reading. Mark Twain कहते हैं, a person who won't read has no advantage over the person who can't read. Reading is to the mind what exercise is to the body and prayer is to the soul. We become the books we read. अब मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सुबह सुबह 5-6 बजे 50 Shades of Grey, हैरी पॉटर या ट्वाइलाइट जैसी बुक्स उठा लो जिनसे आपको सीखने के लिए कुछ नहीं मिलेगा. What I am recommending is you can read self-growth books. Example, Rich Dad, Poor Dad, Think and Grow Rich, biographies of Elon Musk, Steve Jobs जैसी और कोई भी और बुक. Last activity is scribing, writing. दोस्तों, सुबह सुबह think about it कि आप आज के दिन में क्या करने वाले हैं. Make a list और जैसे जैसे आप दिन में उन टास्क्स को कंप्लीट करते रहोगे, you will feel a sense of achievement by marking a tick right next to them. सिर्फ इतना ही नहीं, अपने गोल्स को लिखिए जिनको आप अचीव करना चाहते हैं, जैसा भी बनना चाहते हैं, उनको बार बार एक नोटबुक में लिखिए. ऐसा करने से आप अपने गोल्स को अचीव करने के लिए और पॉजिटिव फील करेंगे. एंड माइंड यू, आई वोंट से कि ये सब आसान होगा. यू विल डेफिनेटली फील फ्रस्ट्रेटेड एंड यू विल डेफिनेटली फील एंग्री, बट द रिजल्ट विल बी वर्थ इट. रिमेंबर, life begins at the end of your comfort zone. And you don't have to give up on this thing. Author says, the average person lets their emotions dictate their actions, while achievers let their commitments dictate their actions. लाइक कीजिए इस वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी, शेयर कीजिए उनके साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और अपना फेवरेट डायलॉग कमेंट कीजिए. थैंक यू.